Now the union government has said that they are conducting caste census. अभी आपका प्लान क्या है सर? ये कास्ट सेंसस अनाउंसमेंट यूनियन गवर्नमेंट दे दिया, इज इट फॉर बिहार इलेक्शन और सोशल जस्टिस के लिए? कि तमिलनाडु पिछड़े वर्ग के मामले में आगे इसलिए कि उसके पास सोशल रिफॉर्मर पेरियार की तरह लोग। हम लोग क्या राजनेता बहुत पैदा हुए, लेकिन सामाजिक सोशल रिफॉर्मर बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुए। महाराष्ट्र में फूले हुए, आपके यहाँ रामास्वामी पेरियार हुए, कर्नाटक में भी आज सेंसस नहीं करेंगे और उन्होंने सर्वे का भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया। ये कोई दल की बात नहीं है, न कोई कांग्रेस की बात है, न भाजपा की बात है, ये पिछड़े वर्ग के हित की बात है। जो पिछड़ा वर्ग का हित देखेगा, उसका जो काम करेगा, उस बात को तो कहना ही पड़ेगा। काका कालेकर कमीशन हम लोग को नहीं मिला, मांग उठाते रहे। मंडल कमीशन का भी मांग उठा रहे थे, मिल गया। इसी प्रकार शिक्षा में मिल गया, कास्ट सेंसस की वो मिल गया। तो इसलिए हम लोग महिला आरक्षण जो है हमारा विधानसभा में और लोकसभा में और मांग उठाते रहे, निश्चित तौर पर भी ये मांग हम लोग को मिलेगा। Caste census means proportional representation is the end. In demand of proportional representation, we published Periyar's Why Proportional Representation book in New Delhi. We had then Giridhar Yadav MP who launched the book and delivered a talk, and he also compared that how Tamil Nadu is implementing the 69% reservation. Now what is Bihar is going to do? On this he had discussed. Today we have Honorable MP Giridhar Yadav with us. He also addressed the question of caste census in the parliament in the August of 2023. Now we have with him with Periyar Screen. I welcome you all to Periyar Screen. Sir, you have demanded for a caste census in parliament. Now the union government has said that they are conducting caste census. अभी आपका प्लान क्या है सर? सर, प्रथम तो जाति जनगणना की मांग इस देश में लंबे समय से समाजवादियों के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन जाति जनगणना हुई नहीं। इस बार भारत सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो एक क्रांतिकारी घटना है। पिछड़े वर्ग के लिए इससे ज़्यादा क्रांतिकारी कोई कदम उठाया नहीं जा सकता है। हमने 17वीं लोकसभा में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले लालू जी, मुलायम जी, शरद जी, जो समाजवादी नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, उन्होंने उठाते रहे, लेकिन आवाज़ दब गई, सुना नहीं गया उनकी आवाज़ों को। जब 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, उस लोकसभा में मुझे मौका मिला पार्लियामेंट में, तो मैंने सबसे पहले कास्ट सेंसस का ही डिमांड भारत सरकार से किया अपने अंदाज, और उसके बाद और लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और आज हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कास्ट सेंसस को कराने का काम किया है। हम इसके थोड़े इतिहास में जाना चाहते हैं। कास्ट सेंसस अंतिम बार 1931 में हुआ। 1941 में इसलिए नहीं हुआ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। लगातार हम लोगों ने डिमांड किया कि जाति जनगणना हुई, लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, पिछड़ों की गणना नहीं की गई। लंबे समय से सारे हमारे जो राजनेता इस देश के हुए पिछले वर्ग के, चाहे वो सम्माननीय करुणानिधि जी हों या लालू जी हों, हमारे सम्मान्य स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, स्वर्गीय सम्मान्य शरद यादव जी हों, जितने भी हमारे नेता पिछड़े वर्ग के, वो सबने अपने अपने समय में इस मांग को उठाने का काम किया और तत्कालीन सरकारों ने इस मांग को नहीं मानने का काम किया, जिसकी भी सरकारें रही। इस बार जो मांग भारत सरकार ने जो कास्ट सेंसस करने का जो निर्णय लिया है, इसीलिए काबिल तारीफ है। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए कोई काम किया। और जब प्रधानमंत्री जी जो चुनाव लड़ रहे थे 14 का, तो वो बोलते थे पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम पिछड़ी जाति से हैं। तो लोगों को लगा कि है नहीं है क्या। इस बार उन्होंने जाति जनगणना करा के साबित किया कि हम पिछड़ी जाति के हैं और पिछड़ी जाति के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। खास जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी है कि जब जब कोई डिमांड उठता था, सम्मान्य उच्च न्यायालय, सम्मान्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यही कहा जाता था कि आपके पास कोई वैज्ञानिक डाटा नहीं,
कि आपकी क्या जनसंख्या है नहीं है, ये आपके पास कोई डाटा नहीं, इसलिए बहुत बार आरक्षण को समाप्त भी किया गया। पंचायती राज के चुनावों में बहुत सारे राज्यों में आरक्षण को समाप्त किया गया। तो इसलिए ज़रूरी है, एक बार जनगणना हो जाएगी, हमारी क्या जनसंख्या है, हमारी क्या भागीदारी होनी चाहिए इस देश के सत्ता में, इस देश के संपदा में, इस देश के जो भूमि है उसमें क्या पिछड़े वर्ग का कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए और कितनी हिस्सेदारी मेरे पास है, ये जब एक बार जग जाहिर हो जाएगा तो बहुत सारा चीज़ हम लोग के लिए रास्ता खुल जाएगा। और आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग आरक्षण बढ़ाने का भी काम करेंगे, और जो बढ़ा हुआ आरक्षण को जो न्यायालय में फिर से चुनौती नहीं दिया जाए, हम सरकार से मांग करेंगे इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। इसके पहले भी तमिलनाडु के आरक्षण को 9th शेड्यूल में डाला गया है, जो बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। हम लोग इस बात में प्रयास करेंगे, तमिलनाडु का भी अपना कैरेक्टर है। हम एक चीज़ जानते हैं कि तमिलनाडु पिछड़े वर्ग के मामले में आगे इसलिए कि उसके पास सोशल रिफॉर्मर पेरियार की तरह लोग। हम लोग क्या राजनेता बहुत पैदा हुए, लेकिन सामाजिक सोशल रिफॉर्मर बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुए। महाराष्ट्र में फूले हुए, आपके यहाँ रामास्वामी पेरियार हुए, कर्नाटक में भी सोशल रिफॉर्मर हुए, लेकिन हम लोग के यहाँ राजनेता बहुत हुए, बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन सोशल रिफॉर्मर नहीं हुआ। सोशल रिफॉर्मर नहीं होने के कारण हम लोग पिछड़ गए उस क्षेत्र में, और धर्म ने जकड़ लिया हम लोग, और जकड़ के हमको दिन प्रतिदिन और पीछे करते गया। इसीलिए हम ये जो जातीय जनगणना है जो भारत सरकार ने कराने का निर्णय लिया है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और जो हक हम लोग का लंबे दिनों से, सैकड़ों साल से नहीं बल्कि हजारों साल से जो हम लोग का हक मारी हो रही है, उस हक को दिलाने के दिशा में काम होगा। तो सही जानकारी जब आ जाएगा, समाज का एक्सरे हो जाएगा कि किसकी क्या समाज में हिस्सेदारी है, भागीदारी है, क्या किसके पास संपत्ति है, शिक्षा है, नहीं है, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में हम लोग को इससे फायदा होगा। जी सर, अभी वो कांग्रेस और सारे इंडिया अलायंस पार्टी अभी क्या बोल रहे हैं, ये तो पक्का इलेक्शन का प्लान है। अभी यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस किया वो का सेंसस अभी करूं, वो बोलिए वो कुछ टाइमलाइन नहीं है, उनके साथ कोई टाइमलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कब करेगा, कौन करेगा, वो डेटा डिस्क्लोज भी करूं नहीं करूं, वो सारे आइडिया नहीं है। वो भी बोल रहा है, वो तो इलेक्शन का जिमिक बोल रहा है। देखिए, इलेक्शन तो अब अगला इलेक्शन 29 में होना है। 29 लंबा समय है, और कोई भी सरकार इतने लंबे, वो टाइमलाइन जब सरकार ने घोषणा किया है कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, तो जनगणना जब शुरू हो ही रही है। जनगणना 21 में होना था, नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोरोना आ गया। तो निश्चित तौर पर जो भी जनगणना शुरू होगा वो तो सब चीज़ का इंतजाम हो ही गया है, बजट में भी प्रावधान है, सब चीज़ का प्रावधान है। इसलिए कास्ट सेंसस में अब कोई टाइमलाइन की आवश्यकता है ही नहीं। वो सरकार ने घोषणा किया है, यदि इसके पहले यदि कास्ट सेंसस हो गया रहता तो जातीय जनगणना नहीं होती। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतना दिन कास्ट सेंसस नहीं हुआ। हम लोगों ने, सम्मान्य लालू जी ने, सम्मान्य मुलायम सिंह जी ने जो लोकसभा में उठाया था मुद्दा को, कहा गया कि भाई नहीं, कास्ट सेंसस नहीं कर सकते, कि घोषणा हो गया, काम आगे बढ़ गया, फ्लोर ऑफ द हाउस सारा चीज़। और हमारे सम्मान्य चिदम्बरम जी गृह मंत्री थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कहा कि हम सर्वे करा देते हैं, कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, और उन्होंने सर्वे का भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया। ये कोई दल की बात नहीं है, न कोई कांग्रेस की बात है, न भाजपा की बात है, ये किसी ये पिछड़े वर्ग के हित की बात है। जो पिछड़ा वर्ग का हित देखेगा, उसका जो काम करेगा, उस बात को तो कहना ही पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि काका कालेलकर कमीशन कब आया, किसी ने लागू नहीं किया। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लोग कुछ समझ रहे हैं। मंडल कमीशन की स्थापना किसने किया? जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत सारी सरकारें बीच में आई, 10 साल रही, कहाँ उसको लागू किया? लागू इसको किसने किया? सम्मान्य विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो उन्हीं के नाम होगा ना। बाकी बचा काम जो हमारे कांग्रेस, जो हम लोग जिस अलायंस में थे, आपको यूपीए में, उसमें जो शिक्षा में जो आरक्षण था उसको
सम्मानीय अर्जुन सिंह जी ने करने का काम है, उस यूपीए गवर्नमेंट में हम लोग भी शामिल, तो काम जो करेगा उसका तो नाम होगा ही। सम्मानीय बीपी सिंह जी ने पिछड़ों के लिए काम किया, सब लोग उसको मानते हैं। सम्मानीय अर्जुन सिंह ने यूपीए के गवर्नमेंट में काम किया, उसको सब लोग सम्मान करते हैं। ये एनडीए के सरकार ने यदि कास्ट सेंसस किया है, निश्चित तौर पर इसको हम लोग मानते हैं। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इस सम्मानित प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना करा के ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसमें कोई दल की बात तो है नहीं किया वो रिकॉर्ड में। मान लीजिए हम कह देंगे कि चिदम्बरम साहब गृह मंत्री जी थे सम्मानीय, उन्होंने नहीं किया, तो है रिकॉर्ड में, कोई हम थोड़े बोल रहे हैं। लोकसभा में जो बात हुई है, देश में जो बात हुआ, उसको थोड़ी छिपाया जा सकता है। इसलिए ये तो ऐतिहासिक कदम है पिछड़े वर्ग के लिए, दल से हट के ये बात है। और हम लोग जहाँ जहाँ भी हैं पिछड़े वर्ग के लोग, जैसे हमारे ओबीसी कमेटी है, ओबीसी कमेटी में जितने सारे हम लोग एमपी थे, सारे एमपी ने दल से ऊपर उठकर हमने मांग किया। हम लोग एनडीए गठबंधन में थे, हमारे सम्मान्य टीआर बालू जी, टैगोर साहब, सब ने मांग किया, गणेश सिंह जी, सब ने मांग किया कि जाति, जो हमारे सम्मान्य अध्यक्ष, सब ने मांग किया कि जाति जनगणना होनी चाहिए। वो तो रिकॉर्ड में, ऐसा कोई बात हम लोग बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सब तो फ्लोर ऑफ द हाउस है। ये जितनी बातें हम बता रहे हैं आपको, ये सारी बातें फ्लोर ऑफ द हाउस है, कमेटी के फ्लोर पर है, हाउस के फ्लोर पर, सारे फ्लोर पर है। अब कोई भी देख सकता है देश कि ये सब घटनाएं हुई है, जो हम लोग सब मिल के। इसलिए जब भी पिछड़े वर्ग की बात आती है, हम लोग दल से ऊपर उठ के बात करते हैं, उसमें दल बाध्यता नहीं आती। पिछड़े वर्ग के हक के लिए यदि दल में हम लोग बंध जाएंगे तो पिछड़े वर्ग का हक नहीं मिलेगा। जो भी दल की सरकार है, जो काम कर रहा है, उसका हम लोग कह रहे हैं कि आपने काम किया, नहीं किया तो नहीं किया। सर, बिहार गवर्नमेंट कास्ट सर्वे कर दिया, वो कोर्ट अपहोल्ड कर दिया, पटना हाई कोर्ट, तो 10% EWS इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर 65% वो OBC को, EBC को, SC ST को थोड़ा आरक्षण दे दिया आदमी को पॉपुलेशन के वाइज। अभी पटना हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन कर दिया, वो 65% रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। दे सेइंग 50% reservation cap is you are crossing that, they cancelled it. Now RJD filed a petition in Supreme Court. What is your action? हम लोग जो गणना, जो जाति गणना जो बिहार में हुई है, वो सम्मान्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। कौन सरकार आई, कौन सरकार गई, ये बिहार में मुद्दा नहीं है। हम लोग कभी भाजपा के साथ भी रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ भी रहते हैं। हमारे जो नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो यदि किसी से गठबंधन करते हैं तो उनके शर्तों पर नहीं करते हैं, अपने शर्तों पर करते हैं। चाहे वो भाजपा से गठबंधन करना हो या आरजेडी से गठबंधन करना हो, अपने शर्तों पर करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हम लोग थे, डिमांड किया भारत सरकार से कि कास्ट सेंसस हो, नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम गणना करा लेते हैं। गणना कराने के बाद जो रिजल्ट आया, उसमें आरक्षण बढ़ाने की बात थी, तो आरक्षण बिहार सरकार ने बढ़ा दिया। उसको सम्मान्य पटना उच्च न्यायालय ने बोला कि नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग उस सरकार भी अपील में गई है, ये जा रही होगी, तो हम लोग निश्चित तौर पर, सरकार भी उसमें प्रयासरत है कि वो हो। और जब जातीय जनगणना इस देश में हो जाएगी तो सारी समस्याओं का निदान उसी में हो जाएगा। क्योंकि जब वो देखा जाएगा कि कितने लोग हमारे सेवा में हैं और कितने अन्य लोग सेवा में हैं। यदि सेवा में मेरा परसेंटेज एकदम नीचे रहेगा तो निश्चित तौर पर सम्मान्य उच्च न्यायालय और सम्मान्य सर्वोच्च न्यायालय को भी लगेगा कि नहीं, लोगों को हक देना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी देश के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम बाहर से आए हैं, हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। जिनको पूरे सत्ता में भागीदारी है, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। तो इसका मतलब इस देश के एक नागरिक, एक मतलब वर्ग को पूरा मिल जाए, हम लोग को कुछ नहीं मिले, इसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय देखेगा। और ये लोग, हमारा जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका किसी का हक मारा जाए या कुछ हो। जब सम्मानीय अर्जुन सिंह जी ने पिछड़ों का आरक्षण दिया था तो यूनिवर्सिटी में सीट उन्होंने बढ़ा दिया, हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, सीट की संख्या बढ़ा दी। ऐसा नहीं कि
बोला भाई आपका हक नहीं मारा जाए, उसी प्रकार जब हम लोग का मिल जाएगा कि नहीं हम लोग बहुत पीछे हैं, तो सरकार उसी प्रकार का कोई निर्णय लेगी कि भाई हमारा हक मिले लेकिन आपका हक नहीं मारा जाए, इसलिए हम संख्या बढ़ा देंगे, सीट की संख्या बढ़ा देंगे। इस प्रकार का कोई काम निकाल के निश्चित तौर पर सरकार उसका भी यही नहीं करेगी और हम लोगों का भी हक जो लंबे दिनों से हम लोग पिछड़े रह गए हैं वो मिल जाएगा हम लोग को। इसीलिए और हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार जब आरक्षण हो, इस आरक्षण को तमिलनाडु के तर्ज पर 9 शेड्यूल में डाल दे ताकि ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये हमारा मांग रहेगा सरकार से, क्योंकि जितना भी मांग हम लोग सरकार से किए वो मांग पूरी करती है। जब हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो मांग क्या पूरी करेंगे। जैसे हम लोगों ने मांग किया कि कास्ट सेंसस किया जाए, तो कास्ट सेंसस हो रहा है, उसी प्रकार हम सरकार से मांग करेंगे जाति जनगणना के बाद कि आप आरक्षण बढ़ाइए, साथ साथ इसको 9 शेड्यूल में भी डाल दीजिए। निश्चित तौर पर ये मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाए। You are talking about university also. We also came to you. You are in OBC parliamentary committee as well. हम लोग भी एक पिटिशन आपको दे दिया। वो तमिलनाडु से 4-5 लोग भी यूपीएससी क्रैक कर दिया, उनको अलॉटमेंट नहीं दे दिया, वो डीओपीटी मना कर दिया, वो आईएएस आईपीएस को। इस सारे इंडिया में ओबीसी लोगों को अभी एक बैरियर है, मतलब वो बोल रहा है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बोल रहा है। They allowed them till they go for interview, they become they crack IAS IPS, but they are not getting offer letter. We came to you, they are some extent saying none found suitable हो गया, भी तो eligible नहीं है, suitable नहीं है। वो increasing reservation more than 50% बाद के बाद है। वो पहले आप कास्ट काउंट करके कास्ट सेंसस करूँ, फिर डाटा मिला दो, फिर इंक्रीज करूँ। अभी वो रिजर्वेशन है 27%। उन्होंने अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है ना, वो चक्कर है ना। वो आपका एक्शन क्या है उनके लिए? ये डीओपीटी ने गलत किया है। डीओपीटी को कोई राइट नहीं है। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट इशू होगा वो जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है, अभी तक जो संविधान में नहीं है। और डीओपीटी को क्या मालूम है किसी का क्या इनकम है। डीओपीटी ने एक तर्क दिया था कि कलेक्टर ने इनकम दिया, इसका सालाना जो लिमिटेशन है, लेकिन इसकी आमदनी ज़्यादा हुई है, हमने इनकम टैक्स से देखा। उसको कोई राइट नहीं है। इनकम यदि हम कोई ज़मीन बेच लिए, अपनी प्रॉपर्टी को मैंने सेल कर दिया या गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, तो हमको करोड़ रुपया मिलेगा। करोड़ रुपया मेरा इनकम से होगा, तो प्रॉपर्टी बेचने से गेन हुआ। इस बात को हम लोगों ने मजबूती से उठाया है कि आपको राइट नहीं है। आप यहाँ से बैठ के किसी का इनकम सर्टिफिकेट देख के निर्णय ले सकते हैं कि जो कलेक्टर ने सर्टिफिकेट दिया वो गलत है, फिर कलेक्टर पर एक्शन लीजिए। कि यदि कोई जिला पदाधिकारी ने गलत रिपोर्ट दे दिया कि इसके देता तो वही है, इनको कोई आधार नहीं है करने का, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं। उसका हम लोगों ने मजबूती से विरोध किया है। सारे जितने भी देश के ओबीसी के लोग हैं इससे दुखी हैं कि डीओपीटी को कोई राइट नहीं है। जब दिनाकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जज का जो ज़मीन का विवाद हुआ था, तो उसमें भी कलेक्टर का ही रिपोर्ट अंतिम माना गया। ये कौन होते हैं रिपोर्ट देने वाले डीओपीटी वाले? इसे एकदम सरासर गलत हो रहा है पिछड़े वर्ग के साथ। और हम लोग इसको मजबूती से सरकार के स्तर पर और कमेटी के स्तर पर सब जगह उठा रहे हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो कलेक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है उसी के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई तरीका जानकारी का नहीं है। हमने मजबूती से विरोध किया और निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार कर रही है और अब आगे से ये समस्या नहीं आएगी। Sir, ये भी when they brought the bill for reservation for women, in that also there was no horizontal reservation. वो ओबीसी को कितना है, एससी को कितना है, एसटी को कितना है, वो उसमें कुछ डेफिनेशन नहीं था। उसमें भी वो lot of people demanded for that horizontal reservation. अभी then now you have to demand for that as well. उसमें भी what you will do with that as well. देखिए, हम लोग लंबे समय से, जब से महिला आरक्षण का चर्चा इस देश में सम्मानीय देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे उसी समय से चर्चा शुरू हुई है। उस समय भी हम लोकसभा में थे और उस ज़माने से महिला बिल का हम लोग इसी आधार पर विरोध करते आ रहे हैं कि महिला आरक्षण हो लेकिन उसमें पिछड़े वर्ग की महिला हो। उस ज़माने से हम लोग का ये मांग है।
आज का मांग नहीं है। जितने भी हमारे सीनियर लीडर ओबीसी के हुए हैं, सबने इस डिमांड को रखा है कि ओबीसी का महिला को भी आरक्षण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए के तरह दिया जाए। सरकार ने नहीं माना, लेकिन चलिए नहीं माना, लेकिन हम लोग मांग को जारी रखेंगे। यदि हम मांग को जारी रखेंगे, मांग उठाते रहेंगे, तभी सरकार मानेगी। हम मांग ही नहीं रखेंगे, सरकार क्या हमारी मांग मानेगी। इसीलिए आज के डेट में भी हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि आपने महिला आरक्षण किया, ये अच्छी बात है, उपलब्धि है, लेकिन हम मांग करते हैं कि पिछड़े वर्ग की महिला को भी उसमें आरक्षण आप दीजिए। आज नहीं तो कल हम लोग का मांग माना जाएगा और निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग की महिला को भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा, क्योंकि पंचायतों में तो है ही। ये हम लोग ये डिमांड आगे भी उठाते रहेंगे। सरकार नहीं मानी तो आगे मानेगी हमारी मांग को हम लोग मजबूती से उठाते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जिन जिन मांग को उठाया है उसको लेने में लंबा समय लगा है। काका कालेकर कमीशन हम लोग को नहीं मिला, मांग उठाते रहे। मंडल कमीशन का भी मांग उठा रहे तो मिल गया। इसी प्रकार शिक्षा में मिल गया, कास्ट सेंसस की वो मिल गया। तो इसलिए हम लोग महिला आरक्षण जो है हमारा विधानसभा में और लोकसभा में और मांग उठाते रहे, निश्चित तौर पर भी ये मांग हम लोग को मिलेगा। मेरा एक लास्ट सवाल था आपके लिए। अभी ये कास्ट सेंसस अनाउंसमेंट यूनियन गवर्नमेंट दे दिया, इज इट फॉर बिहार इलेक्शन और सोशल जस्टिस के लिए? जातीय जनगणना को किसी इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में देखना सही बात नहीं है। ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये जातीय जनगणना भारत सरकार का विषय है। कोई राज्य सरकार जातीय जनगणना करा नहीं सकती, गणना करा सकती, जातीय जनगणना नहीं करा सकती। ये तो इसका असर जो होगा वो 29 के इलेक्शन में होगा। और वैसे भी बिहार जो है वो पॉलिटिकल रूप से जागरूक प्रदेश है। भले हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्मर नहीं हुए, लेकिन राजनीतिक रूप से इस देश में बिहार की जनता बहुत जागरूक है, उसको कोई बरगला नहीं सकता। इसीलिए ये तो जो डिमांड था, यदि हमको मिल गया, और इलेक्शन है, इलेक्शन तो होते रहता है। अभी बिहार का इलेक्शन है, उसके बाद बंगाल का होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन तो होते रहते, मतलब कोई सरकार काम ही नहीं करेगी। इसलिए जो भारत सरकार का निर्णय है वो भारत सरकार के इलेक्शन को प्रभावित करेगी, न कि राज्य सरकारों के। फिर तो पंचायत चुनाव हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कास्ट सेंसस होना चाहिए। सरकार ने सही निर्णय लिया है, सही समय पर निर्णय लिया है। इसमें देर करता था हम लोग का कास्ट सेंसस, मान लीजिए सरकार शुरू कर देता कि हम सेंसस करेंगे, सेंसस हो जाता, तो कास्ट सेंसस कब होता? नहीं होता। इसलिए कास्ट सेंसस कर दिया सरकार ने, ये बड़ी उपलब्धि है। हम लोग सरकार को बधाई देते हैं कि उन्होंने पिछड़ों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। पिछड़ा वर्ग के लोग जो हम लोग हैं, लंबे दिनों से 90 साल हो गए कास्ट सेंसस को हुए, 90 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने किया, उससे हम लोग इलेक्शन से उसको नहीं जोड़ के हम चाहते हैं कि सरकार का ये निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, पिछड़ों के हित का निर्णय है। हम लोग को इसमें बहुत सारे विकास के दरवाजे और सारे दरवाजे खुलने वाले हैं, इसीलिए निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।